हेलो डियर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप। तो मैं आज आपको यूनिवर्स ऑफ ग्रामर में ग्रामर की कुछ चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ मैं। पहले मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में यूनिवर्स ऑफ ग्रामर में ए और एन में कैसे हम फिलअप करते हैं वो बताया है मैंने। सेकेंड वीडियो में मैंने टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताया है मैंने कैसे करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको बता रहा हूँ मैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बच्चों, आज हम बताएंगे आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए बच्चों, हम आपको आज बताएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। एक एक वीडियो में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे आप कैप्चर करोगे, कैसे सीखोगे, कैसे जानोगे। तो इसके लिए हम आपको हमारे इस वीडियो को देखना होगा। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम बता दें आपको कि जो स्पीच है बच्चों, स्पीच को हम नरेशन भी कहते हैं। स्पीच को हम नरेशन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये जो स्पीच है वो दो प्रकार का होता है, आपको बताया मैंने, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की क्या पहचान है बच्चों, ध्यान देना। डायरेक्ट स्पीच, इसकी पहचान ये है कि ये क्वेश्चन के रूप में आता है एग्जाम में। जैसे आप ध्यान दीजिए, ऐसे ये इस रूप में होता है। इसको हम कहते हैं बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान देना बच्चों, ये आपका डायरेक्ट स्पीच का ये पहचान है कि ये क्वेश्चन के रूप में आता है, इसमें एक कॉमा होता है और एक डबल इन्वर्टेड कॉमा द्वारा ये क्लोज होता है। तो जो ये स्टार्टिंग का होता है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। शॉर्टकट में बच्चों इसे आर भी कह सकते हो, और इसको आर एस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम आते हैं। अब हम सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं। एग्जाम नजदीक है, हाफ फेयरली एग्जाम नजदीक है। क्लास 6 से लेकर और 10 तक के बच्चों को ये दिया जाता है, तो इसको अगर आपको सीखना है तो वीडियो देखना होगा बच्चों। देखिए, अभी हम चेंज करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में। ध्यान देना बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में हमको डायरेक्ट स्पीच को चेंज करना है तो हमें मेन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। हमें क्या देखना पड़ेगा, देखिए जो है मेन पॉइंट, ये ध्यान देना बच्चों। जो ये मेन पॉइंट्स है इसको ध्यान देना हमें। ये पहला पॉइंट ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस टेंस में है, किस टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब में हम टेंस देखेंगे, यानी कि ये जो है ना, ये यहां पर ये हम इसमें इसमें टेंस को देखते हैं। ठीक है। नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच, इसमें हम सेंटेंस को देखते हैं बच्चों। यानी कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच मैंने आपको बताया था, इसमें हम सेंटेंस को देखेंगे। ध्यान देना बच्चों, यदि आप ये जो दो पॉइंट है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कैसा है, हम इस दो पॉइंट के ऊपर ही डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना बड़ा इजी हो जाता है। कैसे,
देखते हैं ध्यान से। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं आपको, और ध्यान दीजिएगा तो ये सब समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों मेन पॉइंट पर फोकस देंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कैसा है। ठीक है, अब बच्चों ये सेंटेंस का मतलब ध्यान दीजिए कि क्या जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव और नेगेटिव है या सिंगल इंटरोगेटिव है या आपका डबल इंटरोगेटिव है या आपका इंपरेटिव में है या आपका लेट या लेटस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, लेटस, या आपका ऑपटेटिव में है या आपका एक्सक्लामेटरी में है। ध्यान देना बच्चों, ये देखते हैं हम कि आपका ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इनमें से कैसा है, क्या अफर्मेटिव नेगेटिव में है, क्या सिंगल इंटरोगेटिव में है। सिंगल इंटरोगेटिव का मतलब समझ लो बच्चों, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, मैंने आप हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है तो हम उसको सिंगल इंटरोगेटिव में कहते हैं। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है कि, अब बच्चों ध्यान देना कि ये जो व्हाट, व्हेन, व्हाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये इस क्रम में होता है तो हम उसको डबल इंट्रोगेटिव में कहते हैं। मैंने अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले वीडियो को देखोगे मेरे, उसमें मैंने इसलिए क्लियर किया है ताकि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊं तो आपको ये क्लियर हो जाए। आपको अगर समझना है तो उस वीडियो को देख लेना। अब आते हैं कि सिंगल इंट्रोगेटिव समझ में गया। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। हेल्पिंग वर्ब यानी कि देखिए वर्ब दो प्रकार का मैंने आपको बताया है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वो होता है जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, यानी कि गो, कम, प्ले, कट, राइट, फाइट, ये सब। और हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये सब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि जब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको मेन पॉइंट्स ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस कैसा है, यानी कि ये किस टेंस में है, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है। अब बच्चों ध्यान देना, ये जो टेंस है मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किस केस टेंस में है। टेंस मतलब कि क्या ये प्रेजेंट में है या ये पास्ट में है। फ्यूचर में बहुत कम आता है बच्चों, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि वो बहुत कम आता है। क्या ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है। यदि ये प्रेजेंट में होगा तो आप देखोगे ना किसमें से या सेज लगा होगा, और पास्ट में होगा तो ये सैड लगा होगा या रिप्लाइड वगैरह ये लगे होंगे। तो बच्चों ये क्लियर हुआ आपका कि हमें सेंटेंस कैसे देखना है, टेंस कैसे देखना है। ठीक है, टेंस देखेंगे यानी कि से, सेज, और पास्ट टेंस में होगा तो सैड, रिप्लाइड। तो इस पॉइंट को आपको नोट करना होगा बच्चों। आगे चलते हैं हम, अब मेन मुद्दे पर आते हैं। यहां से स्टार्ट होता है बच्चों आपका, देखिए यहां से आप नोट करिए, फेयर नोट बना लीजिए आप अपने इसको देखकर कि यहां से कि जब आपका जो है ना, ध्यान देना बच्चों, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, ध्यान देना बच्चों, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच स्पीच एनी सेंटेंस, कैसा भी सेंटेंस में हो, ये ध्यान देना, कैसे भी सेंटेंस में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नंबर वन जो होगा से होगा तो वो कन्वर्ट होगा से में, सेज टू,
टेल्स में। ठीक है बच्चों, सेज सेज में ही रहेगा। से टू टेल में, ये ध्यान देना। पहला ये जो है ये टॉपिक को ध्यान देना है। सेकंड में आप देखेंगे कि कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटाएंगे और इसकी जगह पर हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं बच्चों, ध्यान देना। इसका यूज करते हैं कंजक्शन दैट का। नंबर 3 पॉइंट पर ध्यान देना बच्चों कि हम क्या करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट है ना बच्चों उसको चेंज करते हैं, को 123 अपॉन सन से कंपेयर करके बदल देते हैं। ये ध्यान देना बच्चों। हमारे इस वीडियो को यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के बच्चे देख सकते हैं। बहुत अच्छे मेथड से आपको बताने जा रहा हूं मैं। अब ये जो फंडा है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को बदलना है, ध्यान देना बच्चों। आप कहोगे सर ये 123 अपॉन सन क्या है? जी बच्चों, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान देना। और ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, ये बच्चों बिल्कुल एक युद्ध होगा, ये हार जाएगा और ये जीत जाएगा, ध्यान देना। ये फंडा क्या है? हारना और जीतना क्या है सर ये? आप पूछोगे, मैं बताऊंगा। देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो बच्चों, क्या हो? फर्स्ट पर्सन में, यानी कि आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, ध्यान रखना। तो वो लड़ाई करेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बच्चों, ध्यान देना। वो किससे लड़ेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। बहुत भयानक लड़ाई होगी। और रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट जीत जाता है और ये बेचारा हार जाता है। वो हारने के बाद वो अपने गद्दी को छोड़ देता है। जो राजा होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो अपने गद्दी को छोड़ देगा, भैया लो मैं हट गया, अब तुम जीते हो तो मेरे बदले पे तुम आ जाओ। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो इसके जगह पर ले लेगा। जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में यानी कि यू हो, तो ये ऑब्जेक्ट से लड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। और जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो जीत जाएगा, उसके जगह पर आ जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज, एंड मींस नो चेंज, एंड मींस नो चेंज, नो चेंज, ये नहीं बदलेगा। थर्ड पर्सन क्या होता है बच्चों? ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे और एनी नेम, और किसी का नाम हो, वो थर्ड पर्सन होता है। तो वो किसी से नहीं लड़ेगा, वो स्वयं राजा है, नहीं या हारेगा, वो वही रहेगा, उससे युद्ध करना ही नहीं है। कौन करता है उससे? डरते हैं सब उससे, थर्ड पर्सन से, नरेशन में। तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना बच्चों कि नंबर 4 पे आपने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसमें और बाकी कोई भी काम नहीं करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने कहा डायरेक्ट स्पीच में, मैंने कहा कि राम says to me, comma inverted comma, I am fine। ध्यान देना बच्चों, राम says to me I am fine। अब आपको मैंने बताया था ना कि जब भी हम बनाते हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? जरा ध्यान देना, सेज आया हुआ है तो सेज तो प्रेजेंट टेंस होता है, उसमें एस और एस लगता है। और ये फिर सेंटेंस इधर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, स्पीच में बनाएंगे, तो राम सेज टू किस में बदलता है? टेल्स में, टेल्स मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर देखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या लगाएंगे? दैट, कंजक्शन दैट लगाते हैं। आई कौन सा पर्सन बच्चों? ये जो सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट बदलना है। आई, देखिए आई फर्स्ट पर्सन में है, यानी कि यह किससे लड़ेगा? सब्जेक्ट से। ये आई जो है ना, ये सब्जेक्ट राम से लड़ेगा। किससे लड़ेगा? ये राम से लड़ेगा। किससे लड़ेगा? राम से। तो आई हट जाएगा क्योंकि ये तो हार जाता है। देखिए पहले बोला ना कि जो है ना रिपोर्टेड स्पीच वाले हार जाते हैं, तो बेचारा गया और जीत कौन जाएगा? ये। तो राम के लिए हम यदि प्रोनाउन यूज करते हैं किसी नेम के लिए बच्चों, तो राम के लिए यानी हम ही लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ही।
और आई के साथ एम लगता तो ही के साथ इज लगेगा, टेंस नहीं बदलता, इज फाइन। ये बन गया आपका। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको फिर कैसे चेंज किया जाता है मैंने आपको ये बता दिया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बी। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में हो, ध्यान देना बच्चों इसको, कि अब हमें क्या करना है कि अभी क्या है कि इसमें जो है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ध्यान देना ये देन ये आप पास्ट टेंस में आ गया, क्योंकि अब यहां पर लगने वाला है सैड, सैड टू, ठीक है, और ये जो है वो अफर्मेटिव में आने लगा है। अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस कह सकते हो, ठीक है। यानी कि यहां पर जो आएगा वो यहां पर सब्जेक्ट, यहां पर वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट, इस रूप में आने वाला है बच्चों। अब ये ध्यान देना, तो ऐसे अगर फॉर्म में आने लगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में हो या नेगेटिव सेंटेंस में हो, तो हमें क्या करना है, नंबर 1 ध्यान देना है, सैड वो सैड में ही रहेगा, सैड टू टोल्ड में बदल जाएगा, ठीक है। नंबर 2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें दैट ही लगाना है। नंबर 3 रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को 123 अपन सन, अब समझ गए होंगे, से कंपेयर करके बदल देना है, ठीक है बच्चों। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 में हमें देखना है कि अब क्या करना है इसमें न्यू चीज, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलना है, बदल देना है। ध्यान देना बच्चों कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देना है, कैसे बदलना है यहां पर बताऊं मैं कि प्रेजेंट इनडेफिनिट ये पास्ट इनडेफिनिट में बदल जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट ये पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा, पास्ट इनडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, ठीक है बच्चों।
अच्छा, विल बदल जाएगा वुड में, विल वुड में, शैल शुड में, में माइट में, इज एम आर वाज वर में, ये बदल जाते हैं बच्चों। ध्यान देना कि अब इसमें क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब नंबर 5 में देखिए, नंबर 5 में कि नियरेस्ट वर्ड, वर्ड चेंज हो जाते हैं। देखो बच्चों, नियरेस्ट वर्ड चेंज हो जाते हैं, मतलब समझ रहे हो क्या? जैसे नियरेस्ट दिस, दिस मीन्स, दिस मीन्स दिस इज पेन, मेरे हाथ में नजदीक है, तो वो दैट में बदल जाएगा, दिस दैट में। ठीक है, जैसे नाउ देन में, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे, स्टरडे द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, स्टरडे द प्रीवियस डे में। इस तरह से आपका एगो बिफोर में, इस तरह से बच्चों आपका बदल जाते हैं सारे। ठीक है, नाउ देन में, ये सब सारी चीजें मैंने बता दिया। यानी कि कुल मिलाकर नजदीक वाले वर्ड जो होते हैं वो दूरी प्रकट करने वाले वर्ड में चेंज हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो रूल्स ये है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये देखना जरूरी है, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, मेन यही है। तो हमको इस सारे नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि टीचर said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you are singing a song now। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कि टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा कि यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम एक गीत गा रहे हो। हमने ये देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है क्योंकि सेड टू लगा हुआ है, सेड लगा हुआ है। और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ये देखिए आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में है। अफर्मेटिव सेंटेंस की यही पहचान कि उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है, और यहां पर देखिए इसमें ना क्वेश्चन मार्क होता है ना एक्सक्लेमेटरी साइन होती है, कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम जब आंसर के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे तो टीचर सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट। यू कौन सा पर्सन है बच्चों, सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। देखिए सेकंड पर्सन यू है, यू मीन्स तुम, अकेले एक के लिए भी होता है, और यू मीन्स तुम लोग यानी प्लूरल भी होता है। तो यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। उसकी कंपेयर अगर सिंगुलर से करेंगे तो सिंगुलर माना जाएगा, और उसका कंपेयर यदि प्लूरल से करेंगे तो प्लूरल माना जाएगा। तो देखिए यू सेकंड पर्सन में है, और सेकंड पर्सन की लड़ाई इससे होगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, आई माई मी यानी आई। तो टीचर सेड टू मी दैट आई, और ये किस टेंस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए इज आर एम वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, नाउ का देन। देखिए बच्चों ये आपका बदल गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, ही said to me, comma inverted comma, we
have solved the sum today। ध्यान देना बच्चों, देखिए अभी हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव में, या भी नेगेटिव में हो तब भी यही रूल्स लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको आंसर लिखेंगे इनडायरेक्ट में, तो ही सेड टू टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट। वी कौन सा पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन। अकॉर्डिंग टू रूल्स ये जो है वो ही से लड़ेगा। देखो बच्चों ध्यान से, ही से। अब यहां पर एक पंगा हो गया, क्या हो गया बच्चों कि वी तो प्लूरल होता है ना, वी प्लूरल होता है सब्जेक्ट, और ये लड़ेगा सिंगुलर सब्जेक्ट से, यानी ही तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और नियम के अनुसार इसको हारना है, मैंने बताया था। यानी कि ये इससे लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा, जो भी कुछ करेगा तो ये हार जाएगा और ये जीत जाएगा। तो हम लोग हंसेंगे, अरे ये कैसा नियम कानून है। वी मीन्स हम लोग, ये प्लूरल यानी बहुत सारे लोग हैं, और ही मीन्स वो अकेला है। अगर हम लोग अगर ही से लड़ने जाएंगे तो ही को तो कचुम्बर निकाल देंगे मार के, उसको तो मार मार के, क्यों, हम लोग तो बहुत सारे हैं ना और वह अकेला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ये लड़ने के लिए इसके पास जाएगा वैसे ही पता क्या कहेगा, ठहर जा भैया, रुक जा भैया, मैं अभी बताता हूं। मैं, तुम जो है वी, तुम प्लूरल हो और मुझसे लड़ोगे, ठीक है, तुम मेरे से लड़ो या मेरे भाई से लड़ो, बराबर है। तो ये कहेगा कि मैं थर्ड पर्सन का रहने वाला हूं, मेरा घर है वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पर्सन में कौन कौन रहता है, ही, सी, इट, दे और एनी नेम। तो ये कहेगा कि मैं अपने भाई को बुला के लाऊंगा जो तुम्हारे बराबरी का है, युद्ध करने में भी बराबरी का होगा। तो ही हट जाएगा और अपने भाई दे को लाएगा। किसको लाएगा भाई, अपने भाई दे को लाएगा। दे, दे थर्ड पर्सन होता है और ही भी थर्ड पर्सन होता है, इसलिए दोनों एक माने जाते हैं इनडायरेक्ट में। और ही हट जाएगा, दे आ जाएगा इसके जगह पर। अब दे मीन्स वे लोग, यानी बहुत सारे प्लूरल, और वी मीन्स हम लोग, बहुत सारे हो गए, बहुत सारे की लड़ाई, बहुत सारे से होगी, बराबरी की लड़ाई होगी, तब ये हार सकता है और ये हार गया। अब इसके जगह पर क्या आ जाएगा, दे। अब ये देखिए हैज है हैड में बदल जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में है। तो दे हैड सॉल्व्ड द सम टुडे किस में बदल जाएगा, दैट डे। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है कि कैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं। कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है अफर्मेटिव नेगेटिव में होता है, तो हम इस रूल को फॉलो करते हैं। अब आती है बात नेक्स्ट में कि हम क्या करेंगे। आपका ये दो हो गया, अब हम करेंगे सी, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंगल इंटेरोगेटिव में हो। सेंटेंस में हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये तो पास्ट में रहेगा ही, ये सिंगल इंटेरोगेटिव में होगा और ये पास्ट में रहेगा, ठीक है। तो अब यहां पर अब रूल्स अलग लगेगा, सबके अलग अलग रूल्स है बच्चों, ध्यान देना, इसी को देखना है। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई बात कि कब कौन से रूल को फॉलो करना है, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ईजी है और मार्क्स देगा, आपको नंबर देगा। तो नंबर 1 क्या करते हैं, सैड हो या सैड टू हो, ये बदल जाएगा आस्क्ड में। किस में बदल जाएगा बच्चों, आस्क्ड में। नंबर 2, कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा, इसको हटाकर हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं बच्चों। देखिए वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, मोस्टली लोग नहीं करते हैं, इफ का आप यूज करे करो, ठीक है। नंबर 3, कॉमा बटन को हटा दिया हमने। अब रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को बदल देते हैं,
ठीक है बच्चों, 123 अपन सन से ये बदल देते हैं। नंबर 4 रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देते हैं। ठीक है, टेंस को बदलने का मैंने तरीका बता दिया आपको। नंबर 5 नियरेस्ट वर्ड और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसे मी आ गया है ना, यू आ गया बीच में कहीं, ठीक है, देम आ गया, को बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, नियरेस्ट वर्ड उसको। तो ये हम इतना काम को करते हैं कब, जब ये कंडीशन होगा तो। जैसे एग्जांपल देखिए, ध्यान देना बच्चों, जैसे मैंने कहा कि फादर सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डू यू नो हिम। ध्यान देना बच्चों, ये देखिए ये पास्ट टेंस में है और ये सिंगल इंटरोगेटिव में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया डू या डज। जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है वो सिंगल इंटरोगेटिव में होता है। तो हम जब इसको आंसर इसको सोल्व करेंगे तो फादर सेट टू किस में आ जाएगा। अब आप देखिए सेट टू किस में आ जाएगा आपका, आस्क्ड में, सेड या सेट टू आस्क्ड में, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर इफ, यूज सेकंड पर्सन, पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, यूज सेकंड पर्सन मी से तो आई आ जाएगा। ये देखिए किस टेंस में बच्चों, इसके बाद हम टेंस देखेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का ये फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब है ये नो का न्यू, न्यू हिम नहीं बदलेगा बच्चों, ध्यान देना। ये हिम क्योंकि थर्ड पर्सन में, ये ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट भी नहीं बदलता, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं बदलता, ठीक है ना। तो हिम किसी से कंपेयर नहीं होगा, हिम का हिम ही रहेगा। तो फादर आस्क्ड इफ आई न्यू हिम, ठीक है। तो इस तरह से जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो सिंगल इंट्रोगेटिव में हो, तो हमें ये सारे रूल को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ गया। अब डबल इंट्रोगेटिव में आते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव में हो, तो हम क्या करेंगे, यानी कि ध्यान देना बच्चों, ये पोजीशन आ जाएगा, ये पास्ट में रहेगा और ये डबल इंटरोगेटिव में। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव मतलब कि डब्ल्यू और एच फैमिली पहले, तब हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऐसे होगा और ये पास्ट में रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि नियम रूल्स जो है वही है कि आप सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदल दीजिए। ठीक है, सैड या सैड टू किस बदल देंगे, आस्क्ड में, नंबर 2 कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, अब हमें इफ नहीं लगाना है, हमें ये जो डब्ल्यू और एच टाइप का जो भी इंटेरोगेटिव कंजक्शन होगा, कंजक्शन होते हैं ये वाट वाई वेन, ये सब कंजक्शन होते हैं। दो प्रकार के होते हैं बच्चों, जब कंजक्शन पढ़ाऊंगा मैं, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो ये डब्ल्यू एच वाले जो भी होंगे, जैसे वाई वाट, ये जो भी होंगे वो आ जाएंगे उसकी जगह पे। नंबर 3 फिर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को बदल देते हैं। चेंज द रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स 123 अपॉन सन, ओके, बदल देते हैं।
नंबर 4, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी बदल देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है। नंबर 5, नियरेस्ट वर्ड एंड ऑब्जेक्ट भी बदल जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने कहा रामू सेड टू यू, रामू ने तुमसे कहा, व्हाई डिड यू किल अ डॉग। देखिए, अब हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और ये डबल इंट्रोगेटिव में है, क्योंकि वाई दिया है तब हेल्पिंग वर्ब दिया है डिड। ठीक है बच्चों, वाई डिड यू किल अ डॉग। अब हम इसको जब चेंज करेंगे, रामू सेड टू आस्क्ड में यू, कॉमा इन्वर्टेड को हटाकर, ये जो कॉमा इन्वर्टेड को इसका हटाकर ये वाई, इसी को रखेंगे। यहां जो भी होगा व्हाट व्हेन वाई जो होगा उसी को रखेंगे वाई। अब सब्जेक्ट यू से, तो कोई अपने आप से लड़ता है क्या? यू लड़ाई करेगा, फाइट करेगा यू से, तो यू ही रहेगा। ठीक है, तो ये आगा यू। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है बच्चों, इंट्रोगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलता है? पास्ट परफेक्ट में, यानी कि यू हैड, ठीक है, किल्ड अ डॉग। ठीक है, अगर नियरेस्ट वर्ड होता कोई, दिस होता दैट में कन्वर्ट हो जाता है, टुडे होता तो दैट डे में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, सपोज करिए यहां पर कि यहां पर डॉग और मैंने यहां पर लिख दिया टुडे, तो टुडे किस में बदल जाता है? दैट डे में। ठीक है बच्चों, ये टुडे को हमने नियरेस्ट वर्ड को फॉरेस्ट वर्ड यानी दूरी व प्रकट करने वाले वर्ड को मैं चेंज कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बच्चों हो गया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की शुरुआत मैंने अपने पहले वीडियो में बच्चों आपको बताया ए और एंड का कैसे यूज किया जाता है, वेरी सिंपल वे से, उसको देखिए। दूसरे वीडियो में जब आप सर्च करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैंने एक सिंपल प्रेजेंटेशन से बताया कि उसमें किस प्रकार से हम टेंस को 5 और 6 टाइप से बनाते हैं, वो सिखाया मैंने, जो इसमें बहुत जरूरी है, जो आप सीख रहे हो अभी। ठीक है, उसके बाद आज जो वीडियो हमारा है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, कि हमने 3 प्रकार के बता दिए आपके बच्चों, कि जब ये प्रेजेंट में होगा तो क्या होगा, पास्ट में होगा तो अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सिंगल इंट्रोगेटिव में होगा और डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा। तो बच्चों अगर इस तरह से आप यदि ग्रामर को टेंस को, अभी इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बच्चों आपको कि जब ये पास्ट टेंस में होगा और ये लेट या लेटेस्ट से शुरू होगा, फिर ये पास्ट टेंस में होगा, ये इंपरेटिव सेंटेंस है उसके नियम अलग, फिर ये पास्ट टेंस में होगा और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, फिर ये पास्ट टेंस में होगा और ये ऑपरेटिव सेंटेंस में, तब आप जाकर क्लास 12 तक का कोर्स कंप्लीट कर पाओगे, चाहे यूपी बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड। तो बच्चों इस तरह के आपको अगर वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को यूनिवर्स ऑफ ग्रामर, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और बच्चों हमारे जो एक दूसरा चैनल है एग्जाम नोवा 360, उसमें आप क्लास 9, 10, 11, 12 से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, वो जाकर पढ़ सकते हैं। क्या है? एग्जाम नोवा 360, उसमें मैं मैथ पढ़ाता हूं और हमारे अदर टीचर बहुत ही इजी वे से साइंस को एकदम कैसे जैसे रोज है गुलाब के फूल की तरह सॉफ्ट बना देते हैं सब्जेक्ट को, किसी भी क्वेश्चन को और कोई भी टॉपिक को। तो अगर आपको देखना है तो हमारे दोनों चैनल को देखिए, सीखिए और सिखाइए। थैंक यू बच्चों।